मल्टी कैम वीडियो एडिटिंग ये होता है ना कि आपने क्रिकेट तो देखा होगा, एक खिलाड़ी मतलब बैट्समैन है, वो बॉल को मारता है, बॉल हवा में उछलती है तो फौरन आपके सामने वो हवा में वो बॉल दिखाई दे रही होती है, ठीक है। फिर कोई कैच करता है तो लोग क्लैपिंग करते हैं तो फौरन आपको लोगों के क्लिप्स आ जाते हैं, कभी बैट्समैन, कभी एम्पायर, कभी जिधर ज़रूरी होता है। इस तरह म्यूजिक शोज में आप देखो, सपोज एक लड़की स्टेज पे खड़ी हुई है और वो गाना गा रही है, मेगा शो है, तो वो लड़की का कभी लेफ्ट साइड दिखा रहे हैं, कभी राइट साइड दिखा रहे हैं, कभी कोई हॉल में बैठा हुआ है तालियां बजा रहे हैं, कभी उनको दिखाया जा रहा है, ठीक है। इस तरह मैं आपको और कितने एग्जांपल्स दूं, लेकिन यही चीज़ है कि एक ही इवेंट चल रहा है और उसको डिफरेंट कैमरास रिकॉर्ड कर रहे हैं, 5-6 कैमरास रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4 कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको उसकी एडिटिंग का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। उसको हम मल्टी कैम एडिटिंग बोलते हैं। मल्टी कैम में ये होता है कि आपने पहले तो उनको सिंक करना होता है, सिंक, ठीक है। सिंक क्यों करना होता है, क्या चीज़ होती है, वो भी मैं थोड़ा सा थियोरेटिकल समझाता हूँ, फिर यहाँ पर आता हूँ। सपोज मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूँ। एक लड़की है, गाना गा रही है, ठीक है, वो गाना गा रही है और उसके सामने 3 कैमरास लगे हुए हैं, एक लेफ्ट पे लगा हुआ है, एक राइट पे लगा हुआ है और एक फ्रंट पे लगा हुआ है। अब तीनों कैमरास उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब जब रिकॉर्डिंग हो गई, वो सारा डेटा जो है वो आपके पास आ गया, आपने उसको एडिट करना है। अब आप कैसे एडिट करेंगे, क्योंकि उस कैमरे ने अलग से रिकॉर्डिंग की हुई है, इसने अलग से की हुई है और इसने अलग से की हुई है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा लफ्ज उसने किस टाइम में बोला है। सपोज फ्रंट कैमरा में मैंने रिकॉर्ड किया है, वो उसने कोई अल्फाज बोले, सेकंड कैमरा में वो अल्फाज उसने किस जगह पे बोले, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप एडिट कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम तीनों कैमरास में साउंड ऑन कर देते हैं। जो फ्रंट कैमरा होता है ना, उसमें एक्चुअल साउंड होती है, जो हाई वॉल्यूम होता है, अच्छी क्वालिटी वाला जो साउंड होता है, उसको हम मास्टर साउंड बोलते हैं। तो मास्टर साउंड जो होता है वो उसमें रिकॉर्ड हो रहा होता है, और दूसरे जो कैमरास होते हैं ना, उसमें रफ रिकॉर्ड हो रहा होता है। मतलब यहाँ से कोई गाड़ी जा रही है तो वो भी रिकॉर्डिंग में आ रही है, कोई चिल्ला रहा है तो वो भी रिकॉर्डिंग में आ रही है। लेकिन जो मास्टर कैमरा है उसमें ये, क्योंकि हमने स्पेशल माइक्स लगाए होते हैं, उसमें ये चीज़ें नहीं आ रही होती। ये जो 2 कैमरास में हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना साउंड, ये हम सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम उन वीडियोस को, जैसे मास्टर कैम, लेफ्ट राइट, तीनों क्लिप्स आपके पास आ गए ना, उनको मैच करने के लिए हम साउंड यूज करते हैं, साउंड के थ्रू हम मैच करते हैं, ठीक है। उससे फायदा क्या होता है कि हम एंड में वो जो एक्स्ट्रा साउंड्स होते हैं इन कैमरास की, इनके हम विजुअल्स ले लेते हैं और साउंड हटा देते हैं, क्योंकि साउंड हमने सिर्फ वो मास्टर ही यूज करना है। सर अगर दूसरे से हटाने हैं तो माइक क्यों लगाएंगे उसमें? सिंक करने के लिए। अभी मैं प्रैक्टिकली करूंगा तो आपको समझ आएगी, ठीक है सर। ठीक है, लेकिन अब तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आ गई कि आप कैमरास को आपस में सिंक कर सकते हैं कि यार ये मल्टीपल में आप नहीं कर सकते, मल्टीपल में पॉसिबल ही नहीं। या तो ये है कि आप लाइव शो कर रहे हैं, ठीक है, लाइव शो में हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती दूसरे साउंड्स की, क्योंकि लाइव में अगर कोई गाना गा रहा है तो लाइव में तो हम अब पता चल रहा है ना कि वो लड़की हाथ हिला रही है, तो वो उस कैमरे में भी नजर आ रहा है कि हाथ हिला रही है, इसमें भी नजर आ रहा है। हम उधर स्विचर हम उसको बोलते हैं, एक बड़ा सा मशीन होता है, उसमें 1 2 3 के बटन्स होते हैं, कैमरास होते हैं, ऐसे कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, हम उधर लाइव कटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जब बात रिकॉर्डिंग पे आ जाती है ना, एडिटिंग पे आ जाती है, तो फिर आपको साउंड चाहिए होता है हर तरफ से, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकली कर देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। इसलिए मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा ये आज चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं जाता हूँ और एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं इसको आज सिंक का नाम दे देता हूँ, सिंक। और कोई सीक्वेंस मैं अभी नहीं बना रहा, मैं जाता हूँ यहाँ पर चूज लोकेशन और कहीं पर भी मैं एक फाइल बना लेता हूँ, इसको भी मैं सिंक का नाम दे देता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ।
ये जो चाय बनाने वाला बंदा है ना, ये मुझे पक्का पठान लग रहा है। इतनी चीनी डालता है ना ये। सर लेबर सारी चीनी डालते हैं। मैं बगैर चीनी की चाय पीता हूँ, मैं कभी चाय में चीनी नहीं पीता, लेकिन बस वो प्यार से बना लेता है, इसलिए मैं उसको कुछ कहता नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। सर आप मेरे हाथ की चाय पीनी नहीं, किसी और की चाय नहीं पी सकते। अच्छा, क्यों? मस्ती कर दी है अरे ये तो हंस बहुत रही है। ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। बहुत। सर मैं सेपरेट चाय बनाता हूँ, एक बहुत कमाल की बनाता हूँ। अच्छा चलो। हैं क्या हुआ? देख लो। चलो इस बार हम आयशा के नाम से बना देते हैं। आयशा समोसे कौन खरीदा था, आप या ये? तो फिर नाराज हो जाएगी चोट। इट्स ओके। ओके। लैपटॉप सर। हाँ लैपटॉप भी तो अच्छा ही। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर पहले तो अपने चंक्स इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास एक सॉन्ग है जो डिफरेंट कैमरा से वो रिकॉर्ड हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और मेरे पास है, मेरे USB में है वो। यहाँ पर जाता हूँ, और किधर था, ये है बियाम है, और ये इटालियन या स्पेनिश सॉन्ग है, ठीक है। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास 4 कैमराज है एक्चुअली, और जो मास्टर साउंड है वो भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सॉन्ग जब हम शूट करते हैं वो अलग शूट करते हैं, और आपने देखा होगा ना स्टूडियो में वो कोई बंदा हेडफोन पहन के रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं, तो ऑडियो हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मास्टर ऑडियो होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ये है कैमरा 1, ये देखो लिखा हुआ भी है कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक कैमरा को ले लेता हूँ और देख लेता हूँ कि उसमें क्या है। तो मैं सबसे पहले ये वाला कैमरा ड्रैग करके, हम न्यू सीक्वेंस की जगह यहाँ से भी सीक्वेंस बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ड्रैग करके और इसको लीव कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास कैमरा 1 आ गया, ठीक है। फिर मेरे पास आ गया है कैमरा 2, फिर मेरे पास आ गया है कैमरा 3, और फिर मेरे पास आ गया है कैमरा 4, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बल्कि इस विंडो को मैं इधर ले आता हूँ। सर परसों मैंने देखा किसी की स्टोरी पे ना बड़ा प्यारा सा कर दिया है, कर्व स्क्रीन लगाई हुई है, उस पे उसका सीक्वेंस चल रहा है। हाँ, छोटी सी स्क्रीन लगाई है, वो एडिटिंग के लिए स्पेशली बनी है वो स्क्रीन। सर जी ये जो हमें लेयर ऊपर नीचे घूम रही है वो उसका क्या मकसद है? हाँ अभी दिखाता हूँ ना यार, ठीक है। ये मेरे पास कैमरा 1 है। आप लोगों ने कभी मूवी में देखा होगा वो एक क्लैपर सा करते हैं, स्टार्ट एक्शन बोलते हैं, वो किस लिए होता है, कभी आइडिया है? सर एक तो वो याद करने के लिए कौन सा टेक है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है, और दूसरा होता है कि वो क्या नाम है, कटिंग करने के लिए, ताकि एडिटर के लिए शुरू में कट कर सके, शुरू और एंड पे। एग्जैक्टली मूवीज में ऐसे होता है ना कि 50 मरतबा रिटेक्स हो जाती हैं, तो वो सारी रिटेक्स देखना टाइम वेस्ट ही है। तो एडिटर क्या करते हैं, सबसे एंड वाले पे चला जाता है, जिसमें आखिरी मरतबा क्लैपर हुआ है ना, वो वही क्लिप उठो, उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये फाइनल टैग है, ठीक है। लेकिन सिंक के लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले और इस वीडियो को प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। इसने स्टार्ट कर लिया। अब मैं थोड़ा सा वॉल्यूम इधर से भी बढ़ा लेता हूँ, और आपको थोड़ा सा उधर से बढ़ाना होगा, बस ठीक है। देखिए इस कैमरा में भी है, चूंकि ये सारे कैमरे एक साथ ऑन है और ये एक्टिविटी एक साथ हो रही है। तो अगर आप दूसरे कैमरास को देखो, जैसे ये वाला है, इसमें भी सेम वही है, ठीक है। इधर अगर आप आए, ठीक है, सेम है। यहां पर अगर आप आए, यहां पर भी सेम है, ठीक है। अब हम सिंक कैसे करेंगे? हर एक कैमरा में इसने गाना गाया है और उसका एक साउंड है। अब ये गिटार बजा रहा है ना इधर,
अब ये कैमरा 1 में मेरा ये यहाँ पर है, इस वाले कैमरे में ये कहाँ पर गिटार बजा रहा है। अब ये थ्रू आउट इस सॉन्ग में गिटार बजा रहा है, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो ये गिटार यहाँ पर जो बजा रहा है वो यहाँ पर कौन सी जगह है, क्योंकि गिटार तो वो एक ही टाइप का वो बजा रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा। आपके पास ऑप्शन क्या बचती है, साउंड, वो कौन सा अंतरा गा रहा है, कौन सी शायरी वो गा रहा है, उसी से आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वाली वो जगह है, ठीक है। तो हम इसको अब सिंक करते हैं। वो ऐसे भी हो सकता है कितने सेकंड पे, जिस सेकंड में इधर बजा और कितने सेकंड पे उधर, नहीं कर सकते। बात सही है, वैसे कर सकते हो, लेकिन अगर मेरा एक सीक्वेंस इधर पड़ा है तो यहाँ पर ये कितने सेकंड्स है, 55 सेकंड है। मैं आगे आऊंगा यहाँ पर सेम शॉट ढूंढूंगा तो यहाँ पर 5 मिनट्स 38 सेकंड है, तो कितना डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो हम इसके लिए सिंक करते हैं। तो ये तो हमारे पास वो टेक्स हो गए। अब हमारे पास एक चीज बचती है, वो है मास्टर साउंड। इस साउंड में शोर भी है, इर्द गिर्द एनवायरनमेंट का वो रफ साउंड है। जो हमारे पास मास्टर साउंड है ना, जो इन्होंने गाना गाया हुआ है, वो ये है जो स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है। तो हम इसके साथ सारे सिंक करेंगे। अगर आज आपको ये चीज समझ नहीं आई, इट्स ओके। ये लेक्चर अपने पास लाजमी रखो, ठीक है। लाइफ में कभी तो ज़रूरत पड़ेगी इसकी, बल्कि आपको लाजमी पड़ेगी। तो मैं इसको, और जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं ना, प्रैक्टिकल टेस्ट में ये कराते हैं, सिंकिंग वो लाजमी कराते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पास मास्टर साउंड है। अब मैं कैसे सिंक करूँगा, देखो बड़ा आसान है। अगेन इसका मैनुअल तरीका भी है और इसका ऐसे वाला तरीका भी है, लेकिन पहले मैनुअल देखो। टक यहाँ पर है ना, तो मैं यहाँ पर एक वो कर देता हूँ, मार्कर करते हो नहीं करते हो, मैं कहता हूँ कि यहाँ से सॉन्ग शुरू हो रहा है तो मैं यहीं से काट लेता हूँ, ठीक है, और इसको स्टार्ट में लगा देता हूँ। ये टक है ना, अब मैंने यहाँ पर आना है और यहाँ पर वो जो जहाँ पर वो टक की आवाज आई है मैंने वहीं से काटना है, ठीक है। तो ये मेरे पास वो साउंड है, इसका पहला हिस्सा भी मैं उड़ा देता हूँ और अब मैंने ये साउंड इसके साथ मैच करनी है, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर ऐसे करके ये साउंड अपना ले आता हूँ और मैच कैसे करना है, या तो आप सुन के मैच करो, डबल डबल टक मुझे सुनाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम साउंड्स को मैच कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ, सबसे पहले एक ऑप्शन हमेशा ऑन होता है, ये मैंने ऑफ कर दिया और इस टाइमलाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। साउंड मैंने ओपन कर दिया डबल क्लिक करके, ताकि मुझे बार्स नजर आए। आपने इन बार्स को मैच करना है, बार्स को मैच करेंगे तो आपकी सिंक हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने इनको वो कर दिया है। अब देखो मैं अगर इसको थोड़ा सा 99% मैच, हाँ जी, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, तो ये देखो ये वाला थोड़ा सा पहले ही ये वाला इस तरह है, तो वो डबल डबल मुझे साउंड आ रहा है। तो हमने ये मैचिंग करनी है। तो ये बड़ा सिंपल है। मैं थोड़ा सा ना इस वाली वीडियो को या तो आगे करूं या पीछे करूं, आपकी मर्जी, या इस साउंड को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं इस साउंड को चलो थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं। अब अगर आपको माउस से प्रॉब्लम हो रही है, माउस से आप नहीं कर पाते, तो आपके पास एक शॉर्टकट की होती है। मैंने इंस्टॉलेशन न्यू की है ना, तो मैंने वो सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल नहीं किए, मैं कल कर रहा हूँ। आपके पास ऑल्ट और वो इस तरह का मार्क नहीं होता, लेस देन एंड ग्रेटर देन, प्रोग्रामिंग में तो ज्यादा आता है, ठीक है। आप ऑल्ट के साथ वो बटन्स करेंगे तो ये एक फ्रेम बाय फ्रेम आगे पीछे होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये ओके है, ठीक है। आप चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्टार्ट में जाऊँगा। अब डबल आवाज नहीं आ रही, सेम ही आवाज आ रही है। हालांकि दो ऑडियोज लगी हैं, लेकिन सिंक हो गए तो डबल आवाज नहीं आ रही, ठीक है। ये गाना बहुत बुरा है लेकिन आपको सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ था नहीं, ठीक है। ये हमारे पास एक जो कैमरा है वो सिंक हो गया है मास्टर साउंड के साथ। अब हमारे पास दूसरा कैमरा है, क्योंकि दूसरे कैमरे में भी इन्होंने सेम ही गाना गाया है, सिर्फ एंगल चेंज है, तो हमने उसकी वीडियो मैच करनी है। तो मैं इधर आता हूँ, इसको भी यहाँ पर ले आता हूँ और अब मैं कैसे करूँगा, इसको भी डबल क्लिक करें, इसको ओपन करें और हमने ये बार्स मैच करने हैं। तो मैं इसको स्टार्ट में ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये मैच नहीं हो रहे, तो हम थोड़ा सा
क्योंकि हमने पहले वाले से वो टक पे ही काटा था, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ये देखो मैच हो रहे हैं ना, और साथ में मास्टर की भी मैच हो रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ है एक फ्रेम 2 की तो आप वो कर सकते हैं, ऑल्ट लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, ये मैंने मैच कर दिया। आप प्ले कर सकते हो, बल्कि यहां से चेक भी कर सकते हो। ठीक है, सब में वही एक साउंड आ रहा है। ये आपका कैमरा 2 हो गया। अब मैं आता हूं कैमरा 3 पे। इसका भी सेम तरीका है। इस साउंड को अभी मैं बंद कर लेता हूं क्योंकि अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं आता हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसको भी थोड़ा सा वो कर देता हूँ, जहाँ से वो टक की आवाज़ है तो वो आई थिंक यहाँ पर है। और इसको हम थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी चेक करें। बार्स थोड़े से आगे पीछे हैं तो हम इनको इस तरफ अगर ले जाना हो तो लेस देन वाला है ऑल्ट के साथ, और अगर फॉरवर्ड जाना हो तो ग्रेटर देन करना है। ठीक है, तो ऑल्ट के साथ लेस देन का बटन, ये भी मैच हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाले साउंड को बंद कर देता हूँ। अच्छा, किसी इंस्टीट्यूट में सिंक आपको करना नहीं सिखाते। ठीक है, मैंने सारे ट्रेनर्स की सारी वीडियोस देख ली इधर उधर, सारे इंस्टीट्यूट में सिंक करना कोई आपको नहीं सिखाता। सर मेरे हाल से जहाँ तक आप पहुँचे, कोई इंस्टीट्यूट यहाँ तक पहुँचता वो नहीं करते। वो आप इवन नेक्स्ट स्किल का जो अपना आउटलाइन है वो चेक कर लो, उसमें ये चीज़ें है ही नहीं। ये मैंने एक्स्ट्रा रखी है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आती ना तो कम से कम थ्योरी भी एक चीज़ होती है ना, कम से कम आपको थ्योरी का पता हो, किसी से बात तो कर सके ना। अब लाहौर में क्या ट्रेंड है, जो जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उनको आता वाता कुछ नहीं है, लेकिन उनको बातें करने बहुत आती है। उन्होंने नाम सीखे हुए टूल्स के और उन इफेक्ट्स के नाम सीखे हुए, तो जब आप उनसे बात करते हैं आप उनसे बात नहीं कर पाते, हालांकि एक्चुअल में उनको कुछ आता नहीं है। ये मैंने देखा है। तो कम से कम वो थ्योरी भी हो ना तो बंदा अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ एक और कैमरा, और जो मैं स्टार्ट में बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो एडिटिंग सारा कॉमन सेंस का काम है, तो यहाँ पर वो कॉमन सेंस आपका यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ और इसके बार्स जो हैं इसको मिला लेता हूँ, तो ऑल्ट के साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, सारे सिंक हो गए, नीचे वाले के साथ सिंक हो गए। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, अगर मैं इसको ऊपर करूँ, ये मुझे थोड़ा सा हल्का सा गड़बड़ लग रहा है, ये मास्टर साउंड थोड़ा सा ऐसे भी तो हो सकता है कि हम जो शुरू में कट किया था उसको कट किए बगैर पहले मतलब सिंक कर लें, बाद में कट कर दें। बिल्कुल, आपने वीडियो को देख के सिंक करना है, ऑडियो को देख के सिंक करना है, मर्जी आपकी है, जो आपके लिए इजी होता है। ठीक है, लेकिन सिंक करना होता है। जब मल्टीपल कैमरास होते हैं आपको सिंक के इस स्टेज से गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब जो मास्टर साउंड है इसको मैं थोड़ा सा एक फ्रेम आगे पीछे कर लेता हूँ। सॉरी, ऑल्ट, ऑलमोस्ट बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब ये वाले जो साउंड्स हैं ये रफ साउंड्स हैं, ये हमें नहीं चाहिए। ये हमें सिर्फ ये सिंक के लिए चाहिए थे, बस ये बार्स समझने के लिए, उनको मैच करने के लिए चाहिए थे। जब आप बार्स को आगे पीछे करते हैं तो उसके साथ वो वीडियो भी आगे पीछे हो रही है, क्योंकि ऑडियो और वीडियो दोनों लिंक्ड है, हमने अनलिंक नहीं किए। ठीक है, तो हमारी वीडियो सिंक हो गई, हमारी ऑडियो सिंक हो गई। अब हमें इन ऑडियोज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रफ ऑडियोज हैं, इसमें शोर भी है, सब कुछ है। ये स्टूडियो में रिकॉर्ड की गई साउंड है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो सॉन्ग है। तो मुझे अब इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ। तो अब मैं, चूंकि सिंक मेरा हो गया, अब मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक, अनलिंक, और इन सबको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। मुझे अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैं आता हूँ स्टार्ट में, और चूंकि मेरे पास स्पेस भी काफ़ी कम है, लेकिन अब चूंकि मैंने वो डिलीट कर दिया तो अब मेरे पास स्पेस है। तो अब मैं इस वाले साउंड को बिल्कुल यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा मेरे पास स्पेस है, क्योंकि इसमें साउंड नहीं है तो इनको आप डिलीट भी कर सकते हो। तो मैं राइट क्लिक करके डिलीट ट्रैक्स, और यहाँ पर है ऑडियो ट्रैक्स, हमने डिलीट करने हैं। जो ये एम्प्टी है तो हमने ये सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर ये देखिए ऑल एम्प्टी ट्रैक्स,
हम इसको कह रहे हैं कि जो ट्रैक्स एम्प्टी है वो डिलीट कर दो, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, वो एक्स्ट्रा डिलीट हो गया, मेरे पास थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो गया स्पेस। अब मैंने इसको एडिट करना है। इसकी जो एडिटिंग है ना वो थोड़ी सी अब कॉमन सेंस है और थोड़ा सा समझने की चीजें हैं, ठीक है। मुश्किल नहीं है, सिर्फ टाइम देने वाली बात है। ये बहुत इजी चीज है, बहुत इजी है, बिलीव में आप एक दो और वीडियो सेंड कर लोगे आपको समझ आ जाएगी, ये बहुत इजी है, ठीक है। और मैं इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपको मैनुअल तरीका बता दिया, इसका मैं शॉर्टकट भी बताता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर दिया और अब मैंने एडिटिंग कर दी। अब एक चीज याद रखो वीडियो एडिटिंग के बारे में, जब आपके पास इस तरह का सीन हो, ठीक है, और उसमें 2-3 कैमरास हो और वो स्टेज पे हो, जैसे ये भी एक स्टेज बना हुआ है छोटा सा, इसमें रूल्स होते हैं एडिटिंग के, तब आपसे फिर कोई गलती नहीं होगी अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे। रूल्स क्या होते हैं, ये मास्टर कैमरा है, ये लेफ्ट कैमरा है और यहाँ पे राइट है। आपने कटिंग कैसे करनी है इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत मास्टर से करो, मास्टर वाला शॉट लगाओ, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कुछ बोल रहा है, जैसे ये बंदा गा रहा है, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से कैमरा स्विच करो। लेकिन आपने कैसे करना है, मास्टर लगाया, फिर लेफ्ट लगाया, फिर मास्टर लगाया, फिर राइट लगाया, फिर राइट से आप डायरेक्ट लेफ्ट नहीं जा सकते, आपने वापस मास्टर पे आना है, फिर लेफ्ट पे जाना है, लेफ्ट से फिर राइट जाना हो तो आपने फिर मास्टर पे आना है और फिर वो करना है, एक सीक्वेंस होता है। अच्छा सर, एक मतलब बेसिकली आपका जो मास्टर को न्यूट्रल ग्राउंड है उससे होके जाना है, उससे होके जाना, उससे होके जाना है, ठीक है सर। ये न्यूट्रल और उसमें मतलब फॉर एग्जांपल मैंने राइट से लेफ्ट पे जाना है तो बीच में से होके जाना है, तो कितने सेकंड का मेरे अंदर वो रूल है मिनिमम फॉलो करना है? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। सपोज वो एक शॉट है मास्टर में, वो प्यारा लग रहा है, इस तरह की एडिटिंग में डायरेक्टर आपके साथ अक्सर बैठा होता है, वो आपसे कहता है कि ये शॉट थोड़ा लंबा लगाओ, तो आप उसकी मानोगे। या ये हो सकता है कि उसमें वो शॉट बड़ा प्यारा दिख रहा हो, उसमें कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही हो जो बहुत प्यारी लग रही हो, तो आप उसको कैप्चर जितना हो सकता है आप वो कर सकते हैं। वैसे तो वही है कि आपने म्यूजिक बीट को फॉलो करना है, म्यूजिक बीट को फॉलो करना है, जहां पर आपको लग रहा है कि इधर बीट चेंज हो रही है आपने स्विच करना है, ठीक है। दूसरी चीज, ये तो मैंने एक सीक्वेंस बता दिया ना कि लेफ्ट राइट आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपके पास कोई चॉइस ना हो तो फिर आप लेफ्ट राइट जा सकते हैं। अक्सर हम ये भी करते हैं ना कि इधर 2 कैमरा तो लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन वो जो मास्टर वाले हैं वो उधर कैमरा सेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई उससे गलती होती है तो उस दौरान कैमरा हिल रहा है, तो वो तो आप लगा ही नहीं सकते, तो फिर आप लेफ्ट राइट जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, लेफ्ट राइट आप तब जा सकते हैं जब क्लोज शॉट हो, ठीक है। जैसे अब ये दोनों मेरे सामने बैठे हुए ना, मैं लेफ्ट कैमरा से इनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये दोनों मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, और राइट में भी ये दोनों मुझे नजर आ रहे हैं, तो फिर हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। लेकिन अगर मैं लेफ्ट में इनका क्लोज फेस दिखा रहा हूं और राइट में मैं इनका क्लोज फेस दिखा रहा हूं, आयशा का, फिर हम कट कर सकते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, ये जब तक ये वीडियो आप एडिट नहीं करेंगे ना तब तक आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं इसको एडिट करना, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले कोशिश करो मास्टर से शुरू करो, ठीक है। तो मैं जाता हूं और यहाँ पर हमारे पास मास्टर शॉट कौन सा है, 4th नंबर नीचे, ये सबसे पहले जो कैमरा 1 है ये हमारे पास मास्टर है, तो जब तक ये चल रहा है तब तक मुझे ये ऑफ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं इन सबको सेलेक्ट कर लूंगा ऐसे और शिफ्ट ई से हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं अपने क्लिप्स को। तो मैंने ये डिसेबल कर दिए, तो मेरे पास सिर्फ वही क्लिप नजर आ रहे हैं जो कि मास्टर है, ठीक है। तो मैं जाता हूं यहां पर, और अब हमने एक क्लैपर से लेना भी नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा एक वो है ना, जहां से ये म्यूजिक शुरू हो रहा है हमने तब वहां से लेना है, तो ये हमारे पास शुरू हो रहा है। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल के, अभी तक मैं सी और वी का बता रहा था ना, सी से कट, वी से सिलेक्शन। अगर आपने मल्टीपल चीजों को काटना हो पूरे टाइमलाइन पे तो आप कंट्रोल के से कर सकते हैं, कंट्रोल के से सारे कट जाते हैं। इनको मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, राइट क्लिक, और अब मैं स्टार्ट करता हूं।
ठीक है, ये मेरा मास्टर शॉट हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो विजुअल आपको दिखाई दे रहे होते हैं या सॉन्ग चल रहे हैं या कुछ भी चल रहे हैं, वो भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, वो आपको बताते हैं कि किसको लगाऊं। अब इसमें जब मैं प्ले करता हूं, कौन गा रहा है? ये वाला बंदा ना। तो अगर ये वाला बंदा गा रहा है तो मुझे इसका क्लोज लेना चाहिए, तो मुझे इसका वो वाला कैमरा ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा, अब देखता हूं कि ये वाला शॉट है तो मैं शिफ्ट ई के साथ वो कर देता हूं। तो ओके, ये वाला क्लोज है इसका, इसमें ये दूसरा है और इसमें सिर्फ गिटार है। तो हमारे पास ये वाला शॉट है जिसमें वो अवेलेबल है, तो मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। ये जो पिछला है ये मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसका मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं प्ले करता हूँ। अब आपने पूछा ना कि कितना शॉट लगाना चाहिए, अब उसने एक अंतरा गा लिया ना, अब एक अंतरे के बाद आप कट लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं देख लेता हूं कि इसने आगे क्या बोला है। अब बीच में एक एम्प्टी एक गैप है जिसमें गिटार बज रहा है। ठीक है, तो मुझे कौन सा शॉट लगाना चाहिए? गिटार का लगाना चाहिए। एग्जैक्टली, अब आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर प्ले कर लेता हूँ। अब उसने अपना अंतरा बोल दिया, अब हम जाएंगे गिटार वाला शॉट ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से गिटार वाला था। अब मसला क्या है, गिटार का शॉट तो स्टार्ट में बड़ा प्यारा था लेकिन वो कैमरा हिल गया, तो मैं ये नहीं लगा सकता। तो मैं क्या लगा सकता हूँ? और यहाँ पर कॉमन सेंस यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे मेन जो पहला कैम, एग्जैक्टली, आप वापस कैम पे भी जा सकते हैं। अगर आपके पास तीनों कैमरास में कुछ शॉट नहीं मिल रहा तो आप मास्टर पे जा सकते हैं। अगर है शॉट तो फिर मास्टर पे नहीं जाना। मास्टर हमने जस्ट बैकअप के लिए रखा होता है, जहां पर हम क्योंकि मास्टर ये रूल्स होते हैं ना कि जब मास्टर कैमरे से हम रिकॉर्ड करते हैं ना, हम उसको हिलाते नहीं है ना, उसको हाथ भी नहीं लगाते। अक्सर तो ऐसे होता है, हम रिकॉर्ड पे लगा देते हैं और बैठ जाते हैं। मास्टर कैमरा ऐसे होता है क्योंकि वो हमें बैकअप देता है। जहां जहां पर हमारे कैमरा में कोई गड़बड़ आती है हम मास्टर शॉट लगाते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसमें कोई ऐसा शॉट ढूंढता हूँ। रमजान ट्रांसमिशन में होता है, जब ज्यादा कोई नहीं होता वो मेन पे आ जाते हैं, वो सामने एग्जैक्टली, जब वो सामने आ जाते हैं ना, उस दौरान वो जो इधर उधर के कैमरामैन होते हैं ना, वो अपने शॉट्स दोबारा कोई और नए बना लेते हैं। वो जैसे ही बना लेते हैं, उधर डायरेक्टर कहता है कट, तो वो उन कैमरास पे वापस आ जाता है। फिर जब उनको डायरेक्टर कहता है कि हाँ भाई जाओ, अब वो लड़की जो खड़ी है उसको कैप्चर करो, तो वो जब भागता है तो ऑफकोर्स कैमरा तो हिल रहा होता है ना, उस दौरान वो फिर मास्टर पे आ जाता है। मास्टर ऐसा कैमरा होता है कि जिसको हिलाना नहीं होता, वो हमेशा आपको बचाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास गिटार में शॉट जूम तो नहीं होगी, मतलब उसका फ्रेम वो तो जानबूझ कर किया ना, क्लोज से दिखाने के लिए किया मैं किस नहीं। अब देखो यहाँ पर गिटार बज रहा है, गिटार वाला शॉट मेरे पास है नहीं क्योंकि वो कैमरा हिल रहा है। तो मैं ये वाला शॉट भी देख लेता हूँ कि इसमें क्या है। अब यहाँ पर अगेन मैं कॉमन सेंस की बार बार बात कर रहा हूँ। मेरे पास गिटार का शॉट नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि जो बंदा गिटार बजा रहा है उसने बोल तो दिया, हमने उसका शॉट लगा दिया। ठीक है, फिर हमने आना था गिटार पे, लेकिन गिटार का शॉट नहीं है। इसके बाद हमारे पास ये शॉट अवेलेबल है, क्या ये हम लगा सकते हैं कि नहीं? लेकिन गिटारिस्ट है, हिल रहा है, लेकिन बात है कि वो ऑडियंस बात को नहीं समझती, तो हमें मास्टर को वापस जाना पड़ेगा। गिटारिस्ट तो वो दूसरा भी है, नहीं वो तो सिंगर भी है, बट गिटार भी है उसके। ये भी सिंगर है, माइक सामने पड़ा हुआ उसके। लेकिन वो मेन गिटारिस्ट है, हमेशा सिंगर के अगर गिटारिस्ट होता तो गिटार के सामने माइक होता है। गिटार के सामने माइक लेके रखते हैं एज अ स्टाइल। मेरे हाल से मास्टर पे जाएंगे नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हो। मास्टर पे भी जा सकते हो, ये वाला शॉट भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ये वाला लगाऊंगा। उसकी एक वजह है। चलो यार, आप खाली मैं नहीं था खुश। वजह क्या है पता है? ये म्यूजिक ट्रैक है ना, हम जब म्यूजिक सुनते हैं, एंजॉय करते हैं ना,
ये बंदा एंजॉय कर रहा है। रिदम में है। हमने जस्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखानी, हमने उनका वो पूरा फोकस, उनका वो स्टाइल, वो जो एंजॉय कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट, वो सब कुछ हमने कैप्चर करना है, ठीक है। वो दूसरे बंदे के पास भी गिटार है, उसने गाना गा लिया, गिटार वाला शॉट नहीं मिला, ये बंदा हमारे पास है। यहाँ पर अब दो ऑप्शंस है, या तो मैं मास्टर पे चले जाऊँ या मैं इस पे आ जाऊँ। मैंने आपको बोला जब तक आपके पास चॉइस है तब तक आप मास्टर पे नहीं जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास ये चॉइस है कि इसका गिटार तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो म्यूजिक के साथ वो फीलिंग दे रहा है। आपने एग्जैक्टली बीट पे है, तो आपने अपने व्यूअर को भी वो फीलिंग देनी है। गाने क्यों इस तरह होते हैं जो आपको ऐसे करने पे मजबूर कर दे, वो फीलिंग आपको दे। जैसे सिटकॉम्स में होता है जहाँ से जोक आता है वहाँ पे ऑडियंस पीछे लो। एग्जैक्टली सेम वही चीज है। तो अब ये बंदा बहुत मजेदार वो सर हिला रहे हैं, तो मैंने यही लगाना है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अगेन स्टार्ट से, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, वो फीलिंग भी मुझे मिल रही है, वो साथ में सर, हालांकि उनका गिटार नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो उसकी फीलिंग मुझे नजर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बाहर से पता चल रहा है कि वो फिर से वो बंदा कुछ बोलने वाला है, ठीक है। तो अब मैं कौन सा शॉट लगाऊंगा? वापस उसी की फेस पे जाएंगे आप। उसी की फेस पे जाऊंगा, लेकिन मैंने आपको कहा कि लेफ्ट राइट पे नहीं जा सकते, मास्टर से होके जाना। यहाँ पे जा सकते हैं कि नहीं? डायरेक्ट हम राइट पे जा सकते हैं? जा कि नहीं? सकते हैं। कैसे, एक्सप्लेन करो। फेस पे जूम है, आपने कहा फेस पे जूम हो तो जा सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि आपको अब मेरी बातें समझ आ रही है, ठीक है। हम मास्टर से दूसरे मास्टर पे नहीं जा सकते, लेकिन अगर क्लोज में बहुत क्लोज है तो हम क्लोज टू क्लोज खेल सकते हैं। अगर ये इतना शॉर्ट होता ना जैसे अभी है वो जो गिटार वाला, अगर उसका इतना शॉर्ट होता तो फिर हमें मास्टर से गुजरना पड़ता। ये रूल्स है, इसी से आपकी एडिटिंग बैलेंस होती है, ठीक है। तो अब मैं वापस इस पे आया हूं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मास्टर गिटार पे चेक कर सकते हैं। गिटार पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास गिटार पे शॉट है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, गिटार का सीन ऑन कर लेता हूँ। है हाथ जहाँ मूवमेंट है वहाँ पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और कट लगा के इसको वापस डिसेबल कर लेता हूँ और उसने दोबारा गाया है। अब यहाँ पर फिर गिटार है, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ अगेन। स्टार्ट में तो बेहतरीन था, लेकिन बाद में उससे शॉर्ट हिल गया। मैं दूसरा देख लेता हूँ, ये लगा सकता हूँ। सर लगा सकते हैं, लेकिन अब वो मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मजा नहीं आ रहा। एग्जैक्टली वो सेम चीज मुझे रिपीट हो रही है, ठीक है। तो आपने व्यूअर्स को एक ही सेट पे है, सब कुछ एक ही वो है, लेकिन आपने डिफरेंट चीजें देनी है। अब मास्टर को उसको लेके जाएंगे तो फीलिंग डिफरेंट। एग्जैक्टली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला शॉट तो इसका है, तो यहाँ पर हम ठीक है, यहाँ पर हम मास्टर यूज कर सकते हैं। अगेन दोबारा शुरू हो गया, वो फिर से गाने लगा है, तो हम फिर से उसका कैमरा लगा देते हैं। आई थिंक ये वाला है। ये बार बार आपने चेक करना होता है। अब यहाँ पर उसने खुद ही कट किया हुआ है, तो ये शॉट लगा भी सकते हो थोड़ा बहुत। थोड़ा जरा डिसॉल्व लगा के थोड़ा सा कर सकता है। अच्छा, शुक्र है आपने डिसॉल्व का कह दिया। लेकिन ये मैंने शॉट लगा दिया। इस दूसरी का भी चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर इसका कौन सा शॉट है। ठीक है, यहाँ पर उसका वो है। यहाँ पर हम अगेन इसको डिसेबल कर लेते हैं। यहाँ पर अगेन हम गिटार वाला चेक कर लेते हैं। अब गिटार वाला नहीं है, इसका क्लोज है। तो अगर तो सिंगिंग कर रहा तो क्लोजअप लगा सकते हैं। एग्जैक्टली
ठीक है, अब यहां पर मैं इसका क्लोज लगा सकता हूं, ठीक है, लेकिन चूंकि हम इसी की शॉट से यहां पर आ गए और वो कुछ बोल भी नहीं रहा, तो मेरे ख्याल से ये शॉट यहां पर नहीं लगना चाहिए। तो मैं आ जाता हूं यहां पर और ये वाला शॉट ट्राई कर लेता हूं कि इसमें क्या है। यहां पर भी ज्यादा वो नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है, मास्टर बच जाता है, ठीक है। ठीक है, अब हम वापस इस बंदे पे जा सकते हैं। अब वापस गिटार, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये मैंने लगा दिया, अब ये शॉट मैं इधर लगा सकता हूँ कि नहीं? लगा सकते हैं। एक्सप्लेन करो क्यों, कैसे लगा सकते? तो सर थोड़ा बीट डाउन है, थोड़ा रिदम उसका बनना है, तो आप एक उसको डिफरेंट फील के लिए आ सकता है, एनवायरनमेंट के अंदर लेके आ रहे हैं आप। एग्जैक्टली, ठीक है। जो आपका स्टूडियो है, जो आपका अक्सर आपने देखा होगा ना, ये मॉर्निंग शोज में या टीवी पे आप शोज देखते हैं, तो जो होस्ट होती है या होता है, स्पेशली फीमेल्स की मैं बात करूंगा, तो अक्सर उनका एक शॉट बनता है कि वो नीचे जूतों से स्टार्ट करके उनके वो कपड़े भी दिखाते हैं। अब उस शो में वो कपड़ों का क्या वो होता है, हालांकि वो मॉर्निंग शो होता है किसी और चीज के बारे में, लेकिन वो कपड़े भी दिखाते हैं। मसला ये होता है कि 2 मिनट तक कोई आपकी वीडियो देख लेना, तो हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं वो बोर हो जाते हैं, तो उनको बोरियत से निकाल के उसी सिनेरियो में कुछ नया दिखाना होता है, तभी आपकी एडिटिंग चलती है। उस जनरेशन में जो कि 3 सेकंड में अगर कोई हाँ, exactly वो वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूजिक डाउन हो रहा है, एक पूरा उनका एक अंतरा या शायरी या पूरा एक पोर्शन खत्म हो गया, अब एक नया पोर्शन उनका स्टार्ट होने वाला है। तो बीच में जैसे आपने कहा कि डिसॉल्व, ये वो ट्रांजिशन के तौर पर आप ये शॉट यूज कर रहे हैं, उन सारी चीजों से हट के एक नई चीज उनको दे रहे हैं, तो ये आपको एक ट्रांजिशन भी दे रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो लोगों वो जस्ट आपको वो इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं, ट्रांजिशनल शॉट्स, ठीक है। वो एक, क्योंकि यहाँ पर डिसॉल्व लगाओगे, कोई वाइप लगाओगे, पुश इफेक्ट लगाओगे, वो बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। उसी की कंटिन्यूटी में इन्होंने आपको एक नया सा ट्रांजिशन दिया, तो आपका एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया, आपकी व्यूअर को एक नई चीज भी नजर आई और वो बोर भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको प्ले कर लेता हूँ और वो म्यूजिक के साथ फेड आउट, वो डिफोकस भी हो रहा है, वापस ना फोकस में आ रहा है, ठीक है। इतना तक हो गया, यहां पर अब आप कट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चूंकि ये सॉन्ग में काफी मरतबा सुना हो, तो यहाँ पर ये गिटार वाला एक पूरा एक पोर्शन है जो गिटार बजाते हैं, तो हम कौन सा शॉट लगाएंगे? पहले चेक तो करो ना कि आपके पास और कोई शॉट है भी कि नहीं। मुझे ये वाला शॉट लगाना चाहिए या गिटार वाला लगाना चाहिए? नहीं सर, ये वाला। सर आप थोड़ा सा गिटार, थोड़ा सा बंदे का, थोड़ा सा गिटार, उसके बाद आप है ही नहीं गिटार का शॉट, सर जी ये चला को इधर गिटार का शॉट है ही नहीं, इसलिए तो मैं इस पे आ गया। या सर थोड़ा सा ये लगा के फिर मास्टर में वापस, हाँ, तो उसके बाद जो सिंगिंग करेगा उस पे अगर गिटार, यहाँ पर अगेन वही आपके सवाल का जवाब कि कितनी ड्यूरेशन तक लगाना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज मजा दे रही है कि नहीं। अगर ये पूरा एंड तक ये मजा दे रही है तो आप पूरा ये शॉट लगाओ। अब इसमें चूंकि ये वीडियो मैं काफी मरतबा बार बार देख चुका हूँ ना, तो मुझे पता है कि यहाँ पर ये जो फीलिंग के साथ वो लगा हुआ है ना, वो ज्यादा मजेदार है। तो बजाय इसके कि हम मास्टर पे चले जाएं, हम इसी शॉट को देखते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। अब ये बहुत लेंथी हो गया है, ठीक है। तो जहां तक आपको लग रहा है कि हाँ ये फीलिंग के साथ लगा हुआ है, ठीक है। जहां पर आपको थोड़ा सा फील हो जाए कि अब ये लेंथी हो रहा है, बेशक आप फिर काट लो। वो दूसरा बंदा भी तो लगा हुआ है, वो भी तो कुछ कर रहा होगा इस टाइम।
वो भी मजे लेके, ठीक है। अब इधर पे वो कैमरा थोड़ा सा डिफोकस हो गया, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्ट में काट लेते हैं। अब ये वही वाली बात कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो, उसी को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब कैसे कट लगाना है, एक रिदम पूरी चल रही है, हमने वो फीलिंग दिखानी है, लेकिन वो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम कैसे करेंगे? सर इसमें एक और भी हो सकता है, अगर वो बंदे पे आके डिफोकस हो रहा है ना, तो आप मेन पे आके डिफोकस से फोकस पे आ सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कट किधर लगाऊं? सर उस बंदे से नो नो नो, से पहले नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या कहा था, म्यूजिक बीट को भी फॉलो करो। अब ये जो बजा रहा है ना, इसमें भी कुछ बीट्स चल रहे हैं, ठीक है, तो हमने अब उसको फॉलो करना है, तो मैं वो ढूंढने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कट लगा, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और यहाँ से मैं लगा देता हूँ। हेलो, yes, this is Arshad Nadeem speaking. Okay. 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 I was studying mass communication. Okay, no problem. It was 2 years bachelor degree. After second year, I was studying for 2 years, up to 40 mass communication, and then I did a master degree. So it is total up to 4 years of master degree. Actually, the problem is it is a bit confusing. Before it was 14 years education and it was called bachelor degree, and then it was converted to 4 years, and now that is called a 4 years degree. So in the third year and fourth year I was studying mass communication, and then in the masters I studied mass communication. It will be clear if I send you my whole documents, and you will understand very clearly. Okay. Yes. Yes. It was, I think, 2015. I really. Yes, please. No, I didn't do any diploma before that, but I did a diploma after that. After my bachelor's, I did a diploma. It is called DIT. What is called DIT? I think a diploma in information technology. Yeah. It is a 1-year diploma. I think I don't remember it right now because I'm sitting right now with the students in a class. I'm teaching them, but it was, I think, in 2018. It was an extra thing I was doing it, so I did it in 2018. I think. Yeah. Okay. Yes. No problem. Thank you. Bye. Okay.
शिफ्ट ई या ऑल्ट ई है? शिफ्ट ई और शिफ्ट के या ऑल्ट के? कंट्रोल के फॉर ऑल कट, शिफ्ट ई फॉर इनेबल एंड शिफ्ट ई अगेन फॉर डिसेबल। ठीक है, अब मैं इसको प्ले कर लेता हूं। मैं अभी 1 मिनट तक ये एडिट करने वाला हूं, फिर हम स्टार्ट से दोबारा एक नजर देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको प्ले कर लेता हूं। मेरे साथ दुश्मनी हटा लो। अब इस शॉट में ज्यादा जान नहीं है, ये देखो मैं प्ले करता हूं ना। थैंक यू, रख दो। यहां पर इसमें जान नहीं है, लेकिन इसके बाद वो कैमरा ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, तो हम उधर तक कट लगा देते हैं। तो मैं यहां पर आता हूं, ये वाला थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, या तो म्यूजिक बीट को फॉलो करो या शॉट को देखो कि कौन सा अच्छा लग रहा है, तो फिर आपको इजी होगा। अब यहां पर एक चीज याद रखो, मैंने स्टार्ट में कहा था ना, अपने शॉट्स कंटिन्यू रखो, उसमें स्टॉप नहीं होना चाहिए। अब ये जब यहां पर कट गया, ये थोड़ा सा स्टॉप है, उसके बाद स्टार्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, हमने बिल्कुल जैसा जहां से ये स्टार्ट है यहां से हमने लेना है। तो ये वाला शॉट में थोड़ा सा दोबारा बढ़ा देता हूं, ठीक है, ताकि कंटिन्यूटी रहे। अब यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो बहुत टाइम हो गया हमने मास्टर शॉट नहीं लगाया। यहां पर आप कोई और शॉट भी लगा सकते हो, ये भी बहुत लगा दिया। गिटार का देख लेते हैं, इसमें भी इन्होंने मास्टर ही रिकॉर्ड किया है, तो मैंने कहा था ना मास्टर हम नहीं लगा सकते, और वो मास्टर भी टेढ़ा लगा हुआ है, तो हम डायरेक्ट मास्टर पे चले जाते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। इसमें दोनों नजर भी आ रहे हैं और दोनों की एक्टिविटी भी नजर आ रही है। अब ये दूसरा बंदा गा रहा है, अब हमने उसके साथ सेम करना है, जब वो गा रहा है हमने उसके क्लोज जाना है। ठीक है, ये हम एक मर्तबा, ये ऑलमोस्ट मैंने 1 मिनट तक एडिट कर लिया। ठीक है, और हम एक मर्तबा इसको चेक कर लेते हैं, तो अब आपको आइडिया हो जाएगा। जो टीवी पे आप चीजें देख रहे होते हैं मुख्तलिफ एंगल से, वो कैसे एडिट होता है, वो ऐसे होता है। ठीक है, सर एक सवाल है, तो अच्छा ना हो आपको। अभी ये देख लेते हैं ना ऊपर सवाल। अगर करीब वाला शॉट है ना कोई, वो लगा सकते हो, लेकिन हमारे पास था नहीं, तो हमने इसलिए ये लगा दिया। ठीक है, इस तरह मल्टी कैम एडिटिंग होती है। मैंने आपको असाइनमेंट भी यही देना है, यही क्लिप्स देने हैं, यही सॉन्ग देना है। आप मैंने 1 मिनट एडिट किया, आपने ये पूरा सॉन्ग एडिट करना है। इजी है। अच्छा सर तो उसको इसमें टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, वो मैं जब देखूंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा। एक चीज होती है ना मुश्किल, ये इतना मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है, मतलब मेहनत लगी लेकिन इंटरेस्टिंग है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो पहले आपने ट्रेलर दिया ना, वो आपका क्वेश्चन था। इसको मास्टर क्यों कहते हैं, मतलब कोई लैंग्वेज है इनकी? क्या? मास्टर और ये चीजें, मास्टर, सोलो, मिड फ्रेम, एक और भी होता है शोल्डर फ्रेम, ये डिफरेंट नाम है इसके। मास्टर इसलिए कहते हैं कि मास्टर में सब कुछ नजर आ रहा होता है, सोलो इसलिए कहते हैं कि सोलो में एक बंदा नजर आ रहा होता है,
शोल्डर फ्रेम इसको कहते हैं कि यहाँ से बंदा नजर आ रहा होता है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, मेरा सिर्फ शोल्डर नजर आ रहा है, आगे वाला बंदा पूरा नजर आ रहा है। ये डिफरेंट नाम है, ये प्रोडक्शन की चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सा फील्ड डिफरेंट है। ठीक है, ये असाइनमेंट मैंने देनी है, ये आप लोगों ने करना है। अब इसमें तो कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। जो थर्ड असाइनमेंट है उसका मैं आसान कर देता हूँ, आपने करना ये है, ये मैं स्टॉप कर देता हूँ ये आज